हेलो गाइस, मैं तुषार। आज हम आए हैं पानसरे नर्सरी में। ये नर्सरी महाराष्ट्र के पुणे सिटी से 90 किलोमीटर पे है और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर्स पे है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मैंगो प्लांट्स के बारे में। तो आगे की जानकारी देने के लिए हम मिलते हैं इस नर्सरी के ओनर बाला साहेब पानसरे। हेलो सर, नमस्ते सर। ये मैंगो प्लांटेशन के बारे में कुछ फार्मर्स की कुछ समस्या है, तो उनके जो क्वेरी है वो आपसे मैं बात करता हूँ। सर, ये मैंगो प्लांटेशन के लिए कौन सी सॉइल और क्लाइमेट बढ़िया रहती है? मैंगो के लिए मीडियम रेनफॉल या लेस रेनफॉल चलता है। दूसरा बात है सॉइल जो है वो मीडियम लाइट चलता है, पानी ना रुकने वाला सॉइल चलता है इसके लिए। जी सर, ये मैंगो प्लांटेशन में बहुत सारी वैरायटीज रहती है मैंगो प्लांट्स की। जी। तो आपके पास कौन सी वैरायटी है? जी, अपने पास मैंगो में करीबन 15 वैरायटीज़ है। उसमें जो स्पेशली नॉन वैरायटीज़ है उसमें केसर है, हाफूस है जिसको अल्फांसो कहा जाता है। इसके सिवा दशहरी, लंगड़ा, पायरी, रत्ना, सिंधु, बैंगनपल्ली, बेनिशान, ऐसी करीबन 15 वैरायटीज़ है। इसमें से कोंकण में अल्फांसो लगाया जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में केसर का बहुत अच्छा इनका यील्ड आता है। और वो स्पेशली स्टेट वाइज वैरायटी अलग अलग है जिनका अच्छा नाम है। जैसे यूपी हो, एमपी हो तो दशहरी लगाया जाता है, कर्नाटका हो तो तोतापुरी लगाया जाता है, आंध्रा है तो बैंगनपल्ली, बेनिशान लगाया जाता है। तो ये सब वैरायटीज़ अपने पास मिलती है। ओके सर। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ एक फ्रूट का नॉर्मल साइज़ क्या रहता है उनके जो केसर लगाते हैं हम? हाँ, तो ये निर्भर होता है उसका स्पेसिंग क्या रखते हैं। अपन जैसे इसमें अलग अलग स्पेसिंग रखे जाते। हाई डेंसिटी होता है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी होता है और नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है। तो हाई डेंसिटी में स्पेसिंग जो है 6/9 फीट पे रखा जाता है मिनिमम, और मैक्सिमम 9/12 फीट पे रखा जाता है। तो 6/9 फीट है तो फ्रूट का साइज अलग ले सकते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी है तो 3 फीट/6 फीट से लेके 6/9 फीट तक प्लांट का साइज स्पेसिंग रखा जाता है प्लांट में। और ये जो है अपना ट्रेडिशनल फार्मिंग है तो 15/15 फीट से लेके 20/20 फीट तक स्पेसिंग रखा जाता है। तो अभी अपन समझ लिए कि स्पेसिंग क्या रखा जाता है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी है तो 3/6 से लेके 6/9 तक। हाई डेंसिटी है तो 6/9 से लेके 9/12 तक। और ट्रेडिशनल फार्मिंग है तो 9/12 से लेके 15/15 तक। तो अभी जो 3/6 पे लगाएगा उसको उसका जो कटिंग है वो उस हिसाब से करना पड़ता है कि वो एक पेड़ पे ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 10 फल लेगा। तो नंबर ऑफ़ प्लांट ज़्यादा रहेगा, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स पर प्लांट कम रहेगा। और फिर क्या रहेगा कि उस पर जो यील्ड है ना वो बहुत अच्छा आता है, मतलब प्रीमियम यील्ड आता है। एक फल का वेट 500 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक रहता है। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है कि जिसमें फ्रूट का बहुत अच्छा क्वालिटी पाना है। दूसरा है हाई डेंसिटी, जिसमें 6/9 से 9/12। तो इसमें क्या डिस्टेंस रखा है उस हिसाब से उसका फ्रूटिंग का ये डिसाइड किया जाएगा कि अभी कितने फ्रूट्स लेने हैं। किसी ने 6/9 पे रखा है तो वो मानो कुछ 40-50 फ्रूट लेगा। किसी ने 9/12 रखा है तो थोड़ा 100-150 ऐसा फ्रूट लेगा। तो कितने फ्रूट लिए उस पर निर्भर करता है कि वो फ्रूट का साइज़ क्या चाहता है। अभी जैसे 6/9 पे किसी ने रखा है और कुछ 50 फ्रूट लिए तो मानो 300 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक उसको फ्रूट मिलेगा। और किसी ने 9/12 रखा है, 150 फ्रूट लिए तो उसमें बेस्ट क्वालिटी जो प्रीमियम क्वालिटी वो घटता जाएगा और फ्रूट के साइज़ में वेरिएशन आता जाएगा। तो उस हिसाब से वो निर्भर करता है। किसी ने ट्रेडिशनल फार्मिंग किया है तो वो मतलब डिसाइड नहीं करेगा फ्रूट्स कितने लेने, जितने प्लांट पे फलेंगे उतने सब फ्रूट्स वो ले लेगा। तो फिर उस पर 200 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक फ्रूट का साइज़ रहेगा। और उसमें जो प्रीमियम क्वालिटी है 500 ग्राम के ऊपर का फ्रूट वो बहुत कम रहेगा, 10%, 12%, 15% ऐसे।
तो वो इस हिसाब से निर्भर होता है कि मैंगो में क्या साइज़ का फ्रूट आएगा या लेना है। आएगा का मतलब अपन डिसाइड करेंगे कि अभी क्या साइज़ का फ्रूट लेना है। जी ओके सर, थैंक यू सर। तो अगर प्लांटेशन करते हैं इस स्पेसिंग में तो पिट साइज़ क्या रहेगा? हाँ, पिट साइज़ में 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट का पिट लेना चाहिए। यदि आप हाई डेंसिटी या अल्ट्रा हाई डेंसिटी करते हैं, मतलब स्पेसिंग ज़्यादा है, 9 बाय 12 है या 15 बाय 15 है तो, और यदि स्पेसिंग आपका अल्ट्रा हाई डेंसिटी का है 3 बाय 6 से लेकर 6 बाय 9 तक, तो उस केस में आपको 4 ही बनाना है, 2 फीट चौड़ी, और जितना कुछ आपका रो का डिस्टेंस है उतना 4 ही बनाना है। और 4 ही हो या पिट हो, उसमें आप अच्छा सॉइल जो गड्ढे से निकला है वो वापस नहीं भरना है, फ्रेश सॉइल, उसके साथ में ये अपना नीम पाउडर, टोबैको पाउडर, ये सब मिक्स करके वो मट्टी गड्ढे में भरना है। और फिर भरने के बाद उसको एक पानी दे के बाद में उसमें प्लांटेशन करना है। ओके सर, थैंक यू। तो सूटेबल टाइम कौन सा रहेगा सर प्लांटेशन के लिए? हाँ, अभी मैंगो के प्लांटेशन के लिए आप जून से लेके जनवरी फरवरी तक कर सकते हैं। जनवरी फरवरी के बाद करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई करता है तो उसको थोड़ा मेहनत ज़्यादा उठाना पड़ता है, पानी का ज़्यादा केयर करना पड़ता है, इतना है बस। इसलिए हम बोलते हैं कि जून से लेके जनवरी फरवरी तक कराइए। वो जो ज़्यादा हीट के टाइम है वो थोड़ा सा टाइम वाटरिंग कम करे, सॉरी प्लांटेशन ना करे। थैंक यू। ओके सर, मान के चलिए हम 1 साल का झाड़ लगाते हैं, 1 साल का ग्राफ्ट है वो लगाते हैं, तो कितने साल बाद उसका फ्रूटिंग चालू होता है? हाँ, ये सब जो प्रैक्टिसेस है ना, वो आप स्पेसिंग मतलब कौन सा टेक्निक यूज़ करना है उस पर निर्भर करता है। वापस वही आता है, आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी और ट्रेडिशनल। यदि आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी करते हैं तो आप 1 साल में फ्रूटिंग ले सकते हैं। आप हाई डेंसिटी करते हैं तो 1 साल में भी ले सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि दूसरे साल से ले लो। और यदि आप नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं तो 1 साल का पेड़ लगाने के बाद 4 साल में आपको प्लांटेशन पे फ्रूट ले सकते हैं। और इसमें और एक समझने की बात है कि जैसे आप हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी करते हैं तो आपको ज़्यादा बड़ा पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे पानसरे नर्सरी में बड़े साइज़ के भी प्लांट बनाए जाते हैं। मतलब किसी को ट्रेडिशनल फार्मिंग करना है, ट्रेडिशनल बोले तो क्या है कि किसी के पास मैन पावर कम है, टाइम देना मुश्किल है, तो उस केस में हम सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में जाओ, कि जिसमें चाहे थोड़ा यील्ड कम है लेकिन एश्योर्ड है। हाई डेंसिटी करेगा या अल्ट्रा हाई डेंसिटी करेगा और उसके पास मैन पावर नहीं है सब टेक केयर करने के लिए, तो वो पूरा लॉस में जाएगा। तो उस केस में हम उसको बड़ा साइज़ का प्लांट सजेस्ट करते हैं, कि जैसे 1 साल की बजाय 2 साल, 3 साल, 4 साल का। तो कोई आदमी 4 साल का पेड़ लगाता है तो उसको 1 साल में ही फ्रूट आएगा, 3 साल का लगाता है तो 2 साल में आएगा, 2 साल का लगाता है तो 2 साल में आएगा। तो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग के केस में जितना बड़ा पेड़ है उस हिसाब से निर्भर करेगा कि वो कितने टाइम में फ्रूट लेना है। और हाई डेंसिटी है तो 1 साल में भी फ्रूट ले सकता है, लेकिन हम कहेंगे कि 1 साल में मत लो, प्लांट को और थोड़ा सा ग्रो होने दो, दूसरे साल से फ्रूट लो। और अल्ट्रा हाई डेंसिटी में तो 1 साल में लिए तो भी चलेगा। ओके सर, तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में प्लांटेशन करते हैं तो इसमें हाईएस्ट यील्ड कौन सा रहेगा? और ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं तो उसमें हाईएस्ट यील्ड कितना रहेगा? हाँ, हाई डेंसिटी में, हाई डेंसिटी में, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में और ट्रेडिशनल में, तीनों में ये मतलब मेहनत और इनकम ये वाइस वर्सा है। जैसे अल्ट्रा हाई डेंसिटी में मेहनत ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा है। इसमें अपना हाई डेंसिटी में मेहनत कम होएगा, इनकम भी कम होएगा। और ट्रेडिशनल फार्मिंग में मेहनत कम और कम होएगा, इनकम में भी थोड़ा कम होएगा। तो मान के चलो आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी लगाते हैं तो आपको प्रीमियम क्वालिटी की जो एक्सपोर्ट के लायक है या एकदम टॉप रेट में बिकना है, तो वो यील्ड आएगा आपका 90% प्लस। तो आपको डेफिनेटली इन रुपीज़ वो ज़्यादा ही इनकम मिलना है। टनेज में तो तीनों भी सेम रहते हैं, लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जो बेस्ट क्वालिटी फ्रूट है वो सबसे ज़्यादा निकलेगा। हाई डेंसिटी लगाएंगे तो आपको ये जो है प्रीमियम क्वालिटी वो थोड़ा सा कम आएगा। और आप ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं तो प्रीमियम क्वालिटी का नंबर ऑफ फ्रूट्स बहुत कम आएगा, 10% 15% ही आएगा। तो ये
आपका किस ढंग का प्लांटेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपका बेस्ट यील्ड क्या आएगा। ओके, थैंक यू सर। तो मैंगो प्लांटेशन में बहुत सारे डिसीज पेस्ट है, उसमें से कोई मेजर पेस्ट भी है जो फ्रूट को भी इन्फेक्ट करते हैं, कोई झाड़ को भी इन्फेक्ट करते हैं, तो उनको स्किप करने के लिए कौन सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा सर? आम में डिसीज पेस्ट वैसे एक तो है स्टेम बोरर, ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है केयर करने का। जैसे आप आपके ऑर्चर्ड की केयर करते हैं उस टाइम ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पेड़ को नीचे स्टेम पे जो उसका तना होता है उस पर कहाँ से पाउडर बाहर नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो उसको वहाँ पे एक होल होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो उस होल से अंदर एक कीड़ा रहेगा, जो कीड़ा अंदर से प्लांट को खा जाता है। उसका जो अंदर से ये होता है, तना होता है, उसको खाता जाता है। तो एक सलिया अंदर घुसाएंगे और घुमाएंगे तो कीड़ा बाहर आ जाएगा। फिर उधर में आप कोई भी एक इंसेक्टिसाइड का घोल भर दो ताकि वापस वहाँ से कोई कीड़ा अंदर ना जाए। तो इसको स्टेम बोरर कहा जाता है, मराठी में उसको बेरुड़ कहा जाता है। तो ये जो है इसके लिए आप केयर ले सकते हैं। दूसरा है इसको डिसीज पेस्ट फल के लिए, जैसे अचानक बादल छा जाते फ्लावरिंग के टाइम, तो आपको कोई एक फंजीसाइड मारे तो अच्छा है, उस पर कोई फंगल अटैक नहीं होगा। बस इतना ही केयर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। ओके सर। तो मैंगो प्लांटेशन में और उसके मेंटेनेंस में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं और उसका टाइम क्या रहेगा? हाँ, मैंगो के फर्टिलाइजेशन में जैसे आपको ग्रो करने तक के टाइम में आप उसको थोड़ा सा 9919, 05234 ये ज़रूरत के हिसाब से दे दीजिए। और जैसे फ्रूट को आ जाएगा तो आपको ये कम करके आप ऑर्गेनिक मैन्योर है, उसके साथ में ये टोबैको पाउडर, नीम पाउडर, इनका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप ऑर्गेनिक इसमें जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके नर्सरी में बारे में जानना चाहता हूँ कि ये जो ग्राफ्ट बनते हैं वो आप खुद बनवाते हैं या बाहर से कोई वेंडर से लेते हैं और यहाँ पे आइटम करते हैं? हाँ, बताता हूँ मैं आपको कि हमारे इधर 30 एकर्स का नर्सरी है। तो 30 एकर्स में हम जो स्पेशली फ्रूट प्लांट है उसका सब मैनेजमेंट खुद ही कराते हैं, क्योंकि फ्रूट प्लांट में सामने वाला जिससे ख़रीदा है वो कुछ गलती करेगा तो हमारे थ्रू फार्मर को भी उसका तकलीफ होगा। इसलिए हम फ्रूट प्लांट में हमारा खुद का सब मतलब मैनेजमेंट सिस्टम है कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें और एक आपको बताने की बात है कि हम प्लांट का एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसमें फ्रूट प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, और लास्ट 42 ईयर्स से हम इस फील्ड में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। ओके सर, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू।